Hello friends, welcome back. So in our today's class, we will discuss class 7th history chapter 4, the Mughal Empire. So see in this paragraph, this is the introductory paragraph of this chapter, and in this paragraph it is given that ruling a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler. मीन जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब आसपास का जो एरिया है, जैसे पाकिस्तान, अफगान, श्रीलंका, ये सब जो है, टू कंट्रोल इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क with the diversity of people. Diversity means when you are a variety of peoples living over there with different कल्चर्स. ओके, और उस टाइम पे जितने भी रूलर्स ने रूल किया, उनका जो टाइम पीरियड था, दे रूल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. ओके, और जो उनके प्रेडिसर्स थे, उन्होंने बहुत कम टाइम तक वहाँ पे रूल किया था. उसके बाद जो है उनका जो किंगडम था, उन्होंने आगरा और दिल्ली में अपना एक्सपैंड किया था. ओके, उन्होंने बहुत सारे अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो आइडियाज़ थे गवर्नेंस के, जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी, वो सब उन्होंने क्या किया था, एक्सपैंड करना शुरू किया था. न्यू लॉज, न्यू स्ट्रक्चर जो थे वो उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे. अभी देखिए जो यहाँ पे दिया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है आज के टाइम पे, जब प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट पे जब पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं, तो ये जो रेड फोर्ट है ये किसका रेजिडेंस था? ये मुगल्स एम्पायर का ही रेजिडेंट हुआ करता था. सी हेयर इज द पिक्चर गिवन ऑफ अ रेड फोर्ट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हु वर द मुगल्स? अब देखिए जो मुगल्स थे, मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर. अब डिसेंडेंट वो किनके थे? टू डिसेंडेंट्स, दो लोगों के डिसेंडेंट्स थे, एक तो मदर साइड से और एक फादर साइड से. ठीक है, अब देखिए जो फादर साइड से थे वो डिसेंडेंट्स किससे थे? गंगेज खान के थे. ठीक है, जिनको हम मंगोल रूलर भी बोलते थे, जिन्होंने कहाँ पे रूल किया था? रूल ओवर चाइना एंड सेंट्रल एशिया पे उनका रूल होता था. और फादर साइड से वो किसके सक्सेसर थे? सक्सेसर थे वो तैमूर के. ठीक है, तैमूर के वो सक्सेसर थे जो जिनकी डेथ हुई थी 1404 में. और उन्होंने कहाँ पे रूल किया हुआ था? ईरान, इराक और टर्की में उन्होंने रूल किया था. लेकिन जो मुगल्स थे उनको मंगोल्स खुद को कहलवाना पसंद नहीं होता था. दे डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल्स और मुगल्स बिकॉज दे वर लिंक विद इन्यूमरेबल पीपल एंड मंगोल कॉम्पिटिटर. बिकॉज क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर थे, जो भी मंगोल्स के जो कॉम्पिटिटर्स थे, वो उनसे बिलोंग करते थे. ठीक है, और दूसरी साइड से फादर साइड से अगर देखते हैं तो जो मुगल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते थे जो तैमूर डायनेस्टी है उनसे बिलोंग करने के लिए. बिकॉज दे कैप्चर दिल्ली इन 1398. ठीक है, 1398 में उन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर किया था. और बहुत सारे वहाँ पे उनका जो किंगडम था वो एक तरीके से अपना खुद का उन्होंने एनेक्सेशन वहाँ पे किया था. कॉम्पिटिटर्स भी थे बट वो अपने आप में थोड़ा स्ट्रांग भी थे. तो वो फादर साइड से जो तैमूर के जो सक्सेसर थे वो अपने आप को वहाँ कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे. ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनके जो पेंटिंग है, इसको आप बोलोगे जियोनोलॉजी पेंटिंग. ठीक है, जो पिक्टोरियल यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी वो तैमूर के साथ ही अपनी फ़ोटो रखवाना पसंद करते थे एज़ कम्पेयर टू द मंगोल्स. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे है तैमूर जो एंसेस्टर्स हैं वो उनके साथ ही प्राउड फील करते थे. ठीक है, और जियोनोलॉजी जो उनकी पिक्टोरियल है वो उनके साथ ही वहाँ पे पिक्चर करवाना अपने आप को पसंद करते थे. और जो भी जैसे सक्सेसर होते हैं कि जो किंगडम है, जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के बाद जो फादर है, उसके बाद जो सन है. देखिए यहाँ पे ये तैमूर है, उसके बाद ये जो भी रूलर्स हैं वन बाय वन सबकी वहाँ पे पिक्चर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. और उसके बाद इस पिक्चर को वो क्या करते हैं? वहाँ पे फ्रेम करवाते हैं. ओके, तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम टेबल 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इन टेबल में 1 जो मुगल एम्परर्स हैं, जितने भी मुगल एम्परर्स हैं उनके यहाँ पे बात की गई है. इससे पहले जो मुगल मिलिट्री कैंपेन्स जो एक टॉपिक है यहाँ पे, इसमें ये जो इतना टॉपिक है ये आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि जो बाबर थे, बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर थे. और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कैंपेन स्टार्ट किए थे. कैंपेन स्टार्ट करने में उन्होंने काफ़ी सारे जो एरिया है जैसे काबुल हो गया,
ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डिफीट किया था। और जो इब्राहिम लोदी थे, उसके बाद इब्राहिम लोदी को डिफीट करके उन्होंने दिल्ली और आगरा को अपना एनेक्स करके इस तरीके से उन्होंने अपने क्या किया था, टेरिटरीज़ को एक्सपैंड किया था। अभी देखिए यहाँ पे टेबल 1 हमारा आ जाता है। टेबल 1 में हम जितने भी मुग़ल एम्परर्स हैं जो स्टार्टिंग से जो हमारे ये हैं बाबर से लेके औरंगज़ेब तक हैं, उन सब का उसमें डिस्कशन करेंगे। और ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ भी वहीं पे डिस्कस होगा कि किन लोगों पे उन्होंने अच्छे से उनको एनेक्स किया, किन का किंगडम अपने अंडर किया और किन के वो अपना एनेक्सेशन वो नहीं कर पाए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं बाबर। ठीक है, बाबर का ये जो साइड में ये जो टाइम पीरियड है ना 1526 टू 1530, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये इनके रूलिंग का टाइम पीरियड है। ये इनका जो टाइम पीरियड जो गिवन है ये इनका बर्थ और डेथ का टाइम पीरियड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बाबर। अब बाबर की जो यहाँ पे 1526 से 1530 तक इन्होंने क्या किया, रूल किया। अब 1526 में सबसे पहले इन्होंने इब्राहिम लोधी और उसके जो अफगान सपोर्टर्स थे उनको पानीपत में डिफीट किया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल किया। उसके जस्ट आफ्टर 1527 में उन्होंने राणा सांगा को डिफीट किया, जो राजपूत रूलर उनके जो अलायंस थे कहनुआ में सॉरी। और उसके बाद 1528 में उन्होंने जो राजपूत हैं, चंदेरी के जो राजपूत हैं, उनको डिफीट किया। और उनको डिफीट करने के बाद ही उन्होंने आगरा और दिल्ली पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब देखिए बाबर है, बाबर की डेथ हो गई। बाबर के बाद हुमायूं आ जाते हैं। हुमायूं ने वहाँ पे जो कंट्रोल किया था वो था 1530 टू 40 तक। ठीक है, यहाँ पे 10 ईयर्स है। उसके बाद बीच में उनको डिफीट किया गया था। और उसके बाद फिर से जब उन्होंने दिल्ली को 55 में कैप्चर किया तो उसके बाद फिर उन्होंने 1 साल तक यहाँ पे रूल किया था। तो अभी देखिए हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं ने अपनी विल को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू हिज फादर। जो उनके जो फादर थे बाबर, उन्होंने जिस तरीके से वो डिवीज़न चाहते थे अपने जितने भी सन्स थे उनके बीच में, उनकी विल का डिवीज़न चाहते थे, इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, उसको विल को डिवाइड कर दिया था। लेकिन जो उनके ब्रदर थे मिर्ज़ा कमरान, वो क्या करते थे, उनको वो जो डिवीज़न था वो पसंद नहीं आया था और उन्होंने अफ़गान कॉम्पिटिटर के साथ मिलके हुमायूं के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद देखिए शेर खान जो थे, शेर खान ने हुमायूं को डिफ़ीट किया एट चौसा। 1538 में चौसा में उनको डिफ़ीट किया। और फिर जो कन्नौज था 1540 में वो वहाँ पे चले गए थे, ईरान चले गए थे और उन्हें डिफीट कर दिया था। ये देखिए 1530 टू 1540 आपको बताया था कि यहाँ पे 10 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद बीच में उनको डिफीट करके वो फिर से जब वो ईरान चले गए थे तो वहाँ पे जाने के बाद जो ईरान के जो रूलर थे सफ़ाविद शाह, उनकी हेल्प से उन्होंने दिल्ली को फिर से 1555 में रिकैप्चर कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसके 1 साल बाद ही उनकी क्या हो गई थी, उनकी ही एक एंशिएंट बिल्डिंग में, लाइब्रेरी में उनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए उसके बाद कौन आते हैं, हुमायूं के बाद आ जाते हैं उनके बेटे अकबर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगी लर्न करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अकबर जो है 1556 से 1605 तक उन्होंने क्या किया, रूल किया। अकबर 13 ईयर के ही थे जब उनके पास सारा का सारा जो एम्पायर था वो कंट्रोल करने के लिए आ गया था। और जो अकबर का जो रेन है उसको हम 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 टाइम पीरियड में डिवाइड करके तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है 1556 और 15 से 1570 तक। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जब उनके पास पूरा किंगडम आया था, कंट्रोल आया था अपने फादर की डेथ के बाद, तो सबसे पहले तो जो बैरम खान थे उनसे अलग होके वो एक इंडिपेंडेंट वहाँ पे रूलर बने थे और उनके जो डोमेस्टिक स्टाफ थे वो ही उनके मेंबर्स थे। मतलब पहले तो बैरम खान जो थे वो उनकी हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्रोलिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, लेकिन अब वो उनसे अलग होके एक इंडिपेंडेंट रूलर है। लेकिन जो उनका स्टाफ है वो उनका पुराने वाला डोमेस्टिक स्टाफ ही वहाँ पे है। तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन अपना शुरू किया अगेंस्ट सूरीज, अफगान्स और जो बाकी जो मालवा और गोंडवाना किंगडम थे, जो उनके आसपास के जो किंगडम थे। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे देखिए सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम। मिर्ज़ा हकीम जो उनके हाफ ब्रदर थे, हाफ ब्रदर इन द सेंस कि फादर अलग है लेकिन मदर कोई और है। जैसे मुगल्स में होता है ना, जो एक राजा है वो काफ़ी जो रानी है उनकी होती है, तो इस तरीके से जो
उनकी मदर कोई और थी और उनके फादर जो उनके फादर थे वही थे, लेकिन मदर उनकी दूसरी थी। तो उनके जो ब्रदर थे उस रिवॉल्ट को उन्होंने सप्रेस किया था। सप्रेस होता है दबाना, तो उस रिवॉल्ट को भी उन्होंने क्या किया था, दबाया था। ठीक है, और जो सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ है उसको फिर उन्होंने क्या किया था, सीज कर लिया था। एंड 1568 रणथंबोर, अब रणथंबोर को उन्होंने क्या किया, सीज कर लिया। ठीक है, ये उनका एक टाइम पीरियड फिनिश हो गया यहाँ पे। अब दूसरे टाइम पीरियड की बात करते हैं जो 1517 से 85 तक चला था। उसमें क्या था, जो मिलिट्री कैंपेन थे, अब उस मिलिट्री कैंपेन को इन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। जो गुजरात है, बिहार है, बंगाल है, अब वहाँ पे भी उनका जो मिलिट्री कैंपेन है वो एक्सपेंड होते गए। ठीक है, दिस कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय 79 to 80 रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हकीम। तो मिर्ज़ा हकीम को जब इन्होंने इस टाइम पीरियड में सपोर्ट किया था तो उस टाइम पे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट में मतलब अपने ब्रदर को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा मिलिट्री की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम पीरियड जाता है 85 to 1605 तक। यहाँ पे आते आते जो अकबर थे उनका जो एक्सपेंशन था, जो एम्पायर उनका जो एक्सपेंशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद देखिए जो मिर्ज़ा हकीम जो उनके ब्रदर थे उनकी भी डेथ हो जाती है। और जो कैंपेन है वो डेक्कन में उनका पूरा कैंपेन स्टार्ट हो, डेक्कन हमारा इधर साउथ साइड में आ जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने अपना सारा जो मिलिट्री कैंपेन है वो वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। और इन द लास्ट ईयर ऑफ रेन ऑफ अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। अब देखिए जो अकबर के जो बेटे थे सलीम, उनको उनका दूसरा नाम क्या था, जहांगीर, सलीम को ही जहांगीर बोला जाता था। तो उन्होंने ही क्या किया था, अकबर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। यहाँ से जितने भी जो मुगल्स के जो किंग थे उनके जो सन थे उनका ही यहाँ पे अपने फादर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट एंड में आके स्टार्ट हो जाता है। किसी और किंगडम के साथ वो नहीं थे कि उनके साथ डिफीट, किसी और किंगडम ने उनको डिफीट किया किंग ने, नहीं, उनके जो खुद के जो सन थे। अब इसके बाद जितने भी आप मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें एंड में यही है कि जब उनके जो बेटे हैं वही उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट आ गया जहांगीर। जहांगीर कौन थे, सलीम जो थे। जब एक प्रोग्राम आता था जोधा अकबर, उसमें भी आपने देखा होगा कि उनके जो छोटे बेटे थे उनका उस टाइम पे उनका नाम क्या रखा गया था, सलीम रखा गया था, लेकिन बड़े होके उनका जो था वो नाम क्या था, बेसिकली उनको जहांगीर के नाम से ही फेमस किया गया था। अब जो मिलिट्री कैंपेन अकबर ने स्टार्ट किया था उन्होंने इसको क्या रखा, कंटिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। जो मेवाड़ के जितने भी ये जो सिसोदिया रूलर्स थे इन्होंने उन सर्विसेज को एक्सेप्ट किया, लेकिन जो अहोम, सिख और जो अहमदनगर के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उन पे ये बहुत अच्छे से अपना कैंपेन इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। अब देखिए जो प्रिंस खुर्रम है, ठीक है, प्रिंस खुर्रम कौन आ गया, फ्यूचर ऑफ शाहजहाँ, फ्यूचर एम्पर ऑफ शाहजहाँ, मतलब प्रिंस खुर्रम जहांगीर के बेटे ही हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया, इनके ऊपर ही एंड में आके इनके अगेंस्ट इन्होंने फिर रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो प्रिंस खुर्रम है उसका क्या नाम है, उसको जाना जा गया शाहजहाँ के नाम से। ठीक है, प्रिंस खुर्रम क्या बन गया अब, शाहजहाँ। जैसे जो सलीम थे वो जहांगीर के नाम से जाने गए थे, तो इसी तरीके से जो प्रिंस खुर्रम थे वो शाहजहाँ के नाम से जाने गए। अब इन्होंने क्या किया, जो डेक्कन में जो उनका जो मिलिट्री कैंपेन था वो उन्होंने कंटिन्यू में रखा। ठीक है, जो अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल एंड वॉज डिफीटेड, उन्होंने जो अफगान रूलर थे उन्होंने उनके अगेंस्ट क्या किया, रिबेल किया और उनको डिफीट भी किया। कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेलाज वर डिफीटेड। अब अहमदनगर के अगेंस्ट भी कैंपेन हुआ, बुंदेलाज को उन्होंने डिफीट किया और ओरछा को उन्होंने क्या किया, सीज कर लिया। नॉर्थ वेस्ट में भी देखिए उनका जो कैंपेन चला था, बट वो क्या था, उज़्बेक्स जो थे उनके अगेंस्ट में वो अनसक्सेसफुल रहे थे। कांधार वॉज लॉस्ट टू द सफ़ाविद। सफ़ाविद क्या, अभी हमने जो पढ़ा था उस टाइम पे उनकी हेल्प की थी उन्होंने, जब वो ईरान चले गए थे तो सफ़ाविद ने ही उनको दिल्ली को रिकैप्चर करने में हेल्प की थी ना। तो वहाँ पे देखिए जो उन्होंने हेल्प किया था वो क्या करते हैं, वो लॉस्ट कर देते हैं, उसको भी खो देते हैं। इन 1632 में अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्स स्यूज टू पीस। अब देखिए अहमदनगर को भी फाइनली वो क्या कर देते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या है, जो 1657 से 58 में, मतलब एक ही साल तो है, 57 to 58, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जो उनके सक्सेसर थे
उनके साथ ही जो शाहजहाँ के जो सन थे औरंगज़ेब, उनके साथ ही उनका क्या हो जाता है, थोड़े कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशियल रूलर उस टाइम पे के थे, ठीक है, क्योंकि जो औरंगज़ेब थे उनके 3 ब्रदर्स थे, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग तो उनकी जो पूरी की पूरी जो यू कैन से प्रॉपर्टी है या फिर किंगडम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होना था। लेकिन जो औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब ने क्या किया था, अपने जो ब्रदर थे दारा सुखो, उसको क्या किया था, किल कर दिया था, ठीक है। और जो उनके जो फादर थे शाहजहाँ, उनको आगरा में इम्प्रिजन कर दिया था और सारा का सारा जितना भी किंगडम था औरंगज़ेब ने अपने अंडर कर लिया था। अब देखिए 1658 से 1707 में अब फाइनली उनका क्या आ जाता है, उनका कंट्रोल आ जाता है। उन्होंने अहोम्स को भी डिफीट किया, अहोम्स जिनको कोई डिफीट नहीं कर पाया था। 1663 में सबसे पहले उन्होंने उनको ही डिफीट किया, ठीक है। उनके अगेंस्ट बहुत सारे कैंपेन चले 1680s आते आते। अब देखिए जो नॉर्थ वेस्ट में ये जो है यूसुफजाई और जो सिख हैं, सिख पे उनको कैप्चर किया, लेकिन वो टेम्परेरी सक्सेसफुल हुए, उस पर बहुत ज़्यादा परमानेंट सक्सेसफुल वहाँ पे नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसके बाद जो राठौर राजपूत थे उन्होंने भी उनके अगेंस्ट कैंपेन किया। लेकिन जो मराठा चीफ थे, जो शिवाजी थे, शिवाजी वो क्या थे, इनिशियली सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो शिवाजी थे वो एस्केप हो गए थे आगरा से, और उसके बाद उन्होंने खुद को अलग एक इंडिपेंडेंट किंग वहाँ पे क्या किया था, अनाउंस किया था, एंड रिज्यूम हिज कैंपेन अगेंस्ट मुगल्स, और मुगल्स के अगेंस्ट उन्होंने अपना क्या किया था, कैंपेन शुरू कर दिया था। अब जो प्रिंस अकबर है, रिबेल अगेंस्ट औरंगजेब। अब ये प्रिंस अकबर कौन है, ये प्रिंस अकबर जो पहले हमने अकबर डिस्कस किया था वो नहीं है, वो यहाँ पे ये वाले जो प्रिंस अकबर है ये औरंगजेब के ही क्या हैं, बेटे हैं। अब इन्होंने अपने जो फादर है औरंगजेब है मतलब उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, और इनके अगेंस्ट में जब रिवॉल्ट स्टार्ट किया जो मराठास थे, जैसे जो शिवाजी थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस किया था, तो मराठास और डेक्कन के जो सुल्तान थे उन्होंने यहाँ पे उनका प्रिंस अकबर का साथ दिया और औरंगजेब को यहाँ पे डिफीट कर दिया, ठीक है। और फाइनली फ्लेड टू सलाइविल ईरान, और साथ में क्या है वहाँ पे वो चले गए थे। अब देखिए जितने भी यहाँ पे ये जितने भी आप लाइंस पढ़ोगे इन सब में यही है कि एक के बाद एक जितने भी थे जो रूलर्स थे, मुगल रूलर्स थे, उनके जो सन होते थे, सन ही वहाँ पे उनका फाइनली उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते थे। कोई और इतना पावरफुल रूलर नहीं होता था जो उनके अगेंस्ट में रूल कर पाए। बट धीरे धीरे जैसे औरंगज़ेब है उन्होंने इतना ज़्यादा क्रूशियल तरीके से लोगों के साथ ट्रीट किया था कि उनके खुद के बेटे दूसरे किंगडम और रूलर्स के साथ मिलके, जैसे मराठा और डेक्कन सुल्तान के साथ मिलके उनके ही अगेंस्ट क्या करते हैं, रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मुगल है, मुगल्स का ये जो इतना बड़ा एरिया है ये पूरा देखिए मुगल्स का ही यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। ये बिहार, बंगाल, गुजरात, जहाँ पे उन्होंने अपना मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था, और दिल्ली और आगरा को तो उन्होंने कैप्चर कर ही लिया था। अब देखिए मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, सक्सेसर क्या होता है, मतलब जो नेक्स्ट जो सन है, जो सक्सेसर होने वाले हैं उनके साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी देखिए एक तो है आपका, एक यहाँ पे आ जाता है रूल ऑफ प्रिमोगनेचर। प्रिमोगनेचर होता है मतलब जो सबसे बड़े बेटे होंगे उनके पास ही उनका क्या चला जाएगा, पूरी की पूरी जो हेरिटेज है वो उनके अंडर चली जाएगी, और फिर वहाँ से वो क्या करेंगे, अपना रूल करेंगे। लेकिन उसके बाद जो तैमूर का जो कस्टम है वो यहाँ पे आ जाता है कोपेरेंसी इनहेरिटेंस। कोपेरेंसरी इनहेरिटेंस में क्या होता है, जितने भी सन है सब में इक्वल डिवाइड वो कर देते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या है, जो एल्डर सन है सिर्फ उनको ही प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हमारा जो इनहेरिटेंस है जो तैमूर डायनेस्टी है उसका जो कस्टम है उसके अकॉर्डिंग जितने भी सन है सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो औरंगजेब है उन्होंने अपने भाई को भी किल कर दिया था और अपने फादर को इम्प्रिजन कर दिया था आगरा में, क्योंकि वो किसका कस्टम फॉलो हो रहा था, तैमूर जो डायनेस्टी है उसका ही कस्टम फॉलो हो रहा था, जिसमें जितने भी सन हैं उनको सबको इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा फेयर है, प्रिमोगनेचर फेयर है डिवीजन या कोपेरेंसी है। कोपेरेंसी किस लिए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसमें इक्वल डिवाइड होता है, लेकिन इक्वल डिवाइड तरीके से हो तभी, मतलब जैसे उन्होंने इक्वल डिवाइड किया था औरंगजेब ने, लेकिन
नहीं, औरंगज़ेब के फादर ने इक्वल डिवाइड किया था, लेकिन औरंगज़ेब ने अब उसको के लिए अपने जो उनके ब्रदर थे उनको किल कर दिया था। अब देखिए मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। अभी ये वाला जो टॉपिक है वो हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।